नमस्ते। आज बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के एक ऐसे दिन की जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी कहानी जहां एक टीम ने हार मानने से ही इनकार कर दिया। ये कहानी है न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए उस टेस्ट मैच की जिसका अंत एक यादगार ड्रॉ के साथ हुआ। वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए लक्ष्य था पूरे 531 रनों का। सोचिए, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। टेस्ट क्रिकेट में इसे चेस करना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। और इस पहाड़ को चढ़ने या इसके सामने टिके रहने के लिए वक्त था सिर्फ एक दिन का, मतलब पूरे 90 ओवर या उससे भी ज्यादा का खेल, और दबाव अपनी चरम सीमा पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वेस्टइंडीज ये कर पाएगा? क्या वो इतिहास रच पाएंगे या कम से कम मैच को बचा पाएंगे? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। दिन की शुरुआत हुई एक उम्मीद की किरण के साथ। सुबह का पूरा सेशन एक कमाल की पार्टनरशिप के नाम रहा जिसने मैच का रुख बदलने की एक जबरदस्त कोशिश की। तो देखिए, जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज का स्कोर था 4 विकेट पर 212 रन। क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज थे, शाई होप जो अपना शतक बना चुके थे और जस्टिन ग्रीव्स जो अर्धशतक बनाकर उनका पूरा साथ दे रहे थे। और इन दोनों ने मिलकर 196 रनों की एक शानदार साझेदारी की। इस पार्टनरशिप ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया बल्कि न्यूजीलैंड के कैंप में भी टेंशन बढ़ा दी थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है, खेल कभी भी पलट सकता है। और लंच से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने जोरदार वापसी की। वो टर्निंग पॉइंट आया जब जेकब डफी ने सेंचुरी बनाकर खेल रहे शाई होप को 140 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा विकेट था जिसने वेस्टइंडीज की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका दिया। और वेस्टइंडीज इस झटके से संभल पाती उससे पहले ही अगले ओवर में ज़ाकरी फोल्क्स ने नए बल्लेबाज टेविन इमलाच को भी आउट कर दिया। अब तो संकट और भी गहरा गया। तो हुआ ये कि देखते ही देखते स्कोर 270 पर 6 विकेट हो गया। अब ऐसा लगने लगा था कि वेस्टइंडीज के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल है और न्यूजीलैंड जीत की तरफ बढ़ रहा है। और यहीं से मैच की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्रीज पर एक ऐसी जोड़ी आई जिसने इतिहास लिख दिया, जस्टिन ग्रीव्स और केमार रोच। अब ये कॉम्बिनेशन बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ थे जस्टिन ग्रीव्स जो एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े थे पारी को संभाले हुए, और दूसरी तरफ थे केमार रोच जो असल में एक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने बल्ले से जो जज्बा दिखाया वो कमाल था। जरा देखते हैं कि ये पार्टनरशिप आगे कैसे बढ़ी। दोपहर के सेशन में ग्रीव्स ने अपना शतक पूरा किया। चाय तक केमार रोच भी अपनी हाफ सेंचुरी बना चुके थे और स्कोर था 399 पर 6। और फिर आया आखिरी सेशन जिसमें इन दोनों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। मैच का जो आखिरी दौर था वो एक ऐतिहासिक संघर्ष में बदल गया, जहां हर गेंद हर ओवर के साथ नए रिकॉर्ड बन रहे थे और पुराने टूट रहे थे। और इस संघर्ष के हीरो थे जस्टिन ग्रीव्स। उन्होंने अपने करियर का पहला दोहरा शतक बनाया, 200 रन नॉट आउट। यकीन मानिए, ये एक अविश्वसनीय पारी थी। और ये आंकड़े खुद बताते हैं कि ये कितनी बड़ी कोशिश थी। 7वें विकेट के लिए 230 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। ग्रीव्स ने 388 गेंदें खेली जो चौथी पारी में किसी भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज का रिकॉर्ड है, और कुल मिला के 163.3 ओवर तक बल्लेबाजी चली। कमाल है। और दिन के आखिर में जब खेल खत्म हुआ तो नतीजा था एक ऐतिहासिक ड्रॉ। वेस्टइंडीज ने लगभग हारी हुई बाजी को बचा लिया था। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैच के हीरो जस्टिन ग्रीव्स को उनकी 202 रनों की नाबाद मैच बचाने वाली पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो अंत में ये मैच हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक ड्रॉ नहीं था, बल्कि ये दृढ़ संकल्प और लड़ने की उस भावना का प्रतीक था जो हार नहीं मानती। क्या यही टेस्ट क्रिकेट की असली आत्मा नहीं है जो इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत फॉर्मेट बनाती है?